हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो जैसा कि काफ़ी लोगों को मालूम चल ही गया है कि चबूतरा मैडम जो है, हमारी डब्बा मैडम, वो हैदराबाद कोई घूमने फिरने नहीं गई थी, बल्कि वहाँ पर उनका एक मीटअप था जिस वजह से वो हैदराबाद गई थी। लेकिन आप लोग ये बात सोचो कि क्या मीटअप करने के लिए अभी ये जो टाइम है ये सही है। अभी अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले आपके घर पे एक इंसान की डेथ हुई है, वो भी इतने क्लोज़ रिलेशन में। एंड अभी आप मीटअप कर रहे हो, मतलब क्या ये सिचुएशन, ये टाइमिंग, क्या ये सब कुछ सही है मीटअप करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे क्लोज़ रिलेशन कहाँ है, क्लोज़ रिलेशन कहाँ है, इतने दूर का रिलेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो रिलेशन क्लोज़ है बिकॉज़ जिनकी डेथ हुई है वो सिर्फ बेटी खाला के ससुर ही नहीं है, बल्कि हमारी जो सुटारा बेगम है उनके खालू भी लगते हैं। तो आप लोग सोच लो कि रिलेशन कितना क्लोज़ है। और इतने क्लोज़ रिलेशन होने के बावजूद इब्राहिम फैमिली में से कोई भी मौदा नहीं गया उनको देखने के लिए, या फिर उनके लास्ट टाइम पर जो कुछ भी क्रियाक्रम होगा उन सब में शामिल होने के लिए। ये लोग चाहते तो बाई प्लेन जा सकते थे और तुरंत जा कर के वापस आ भी सकते थे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब खुद की इच्छा ही नहीं है तो फिर सारी सुख से सुविधा होने के बावजूद इंसान जाता नहीं है। तो इनकी खुद की इच्छा नहीं थी, इसलिए सारी सुविधा होने के बावजूद इन लोगों में से कोई भी मौदा नहीं किया। अच्छा, ये तो हो गई ये बात। उसके बाद मैंने जब चबूतरा का भी लास्ट वाला ब्लॉग देखा ना, तो इसके ब्लॉग में काफ़ी सारे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स इसको आए हैं, जिस वजह से इसका थोड़ा माइंड इधर उधर हो गया है। यही सब रीज़न्स की वजह से इसके मीटअप में थोड़ा सा क्लैशेस वगैरह हो गई, मतलब कि ये थोड़ा सा हाइपर हो गई वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी थी वहाँ पर। तो इसका दिमाग पहले से ही घुमा हुआ था अपने कमेंट्स को पढ़ कर के, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस भी वे में कमेंट कर रहे हैं, और उन सारा चीज़ का असर इसके मीटअप पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो व्लॉग इसने अभी तक डाला नहीं है, लेकिन जो लोग भी मीटअप पे गए थे वो लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना व्लॉग शूट किए थे। उसी में से कुछ एक दो सब्सक्राइबर्स के मैंने व्लॉग्स देखे हैं, बिकॉज़ मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट कर करके उस व्लॉग का लिंक भेजा था, तो मैंने देखा। देन मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो जा कर के सुन लीजिएगा। बात हो गई इसके कमेंट के बारे पे, तो एक इंसान ने इसके व्लॉग पे कमेंट किया था कि मर्दाना कपड़े पहनती है। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली थोड़ी सही नहीं लगी, बिकॉज़ कोई भी इंसान किसी भी तरीके का कपड़ा पहने, उससे आप उसकी पर्सनालिटी जज नहीं कर सकते हो। उसकी इच्छा है वो जैसा भी कपड़ा पहने। हाँ, ये अलग बात है कि शादी से पहले उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो थोड़ा सा अच्छा था, एंड शादी के बाद वो कुछ भी कभी भी डाल लेती है। इस चीज़ से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी रीज़न्स भी है कि इसके पास में पहले कोलैबोरेशंस बहुत आते थे, और कपड़े पे कपड़े इसके पास में रहते थे। तो अलग अलग तरीके के कपड़े पहन करके व्लॉग शूट करना, बनाना, तो जाहिर सी बात है कि इसका व्लॉग फ़नी देखेगा तो अट्रैक्टिव लुक लगेगा, तो दोनों के बीच का जो प्यार है, बॉन्ड है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड अब तो शादी हो गई है, ऐसा नहीं है कि अब इसे कोलैबोरेशंस नहीं मिलते। कोलैबोरेशंस अभी भी इसके पास में भरपूर आते हैं, लेकिन अब कोई रीज़न नहीं है कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कोई भी लड़की कपड़ा जो पहनती है या फिर सजती संवरती है वो अपने पार्टनर के लिए ही। तो अब तो शादी हो चुकी है, तो फ़नी के साथ में 24 घंटे इसे रहना है, तो अब ये अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने कपड़े पहनती है, जिसमें इसे कंफर्टेबल फील होता है, देन वही कपड़े ये पहन लेती है। एंड बात रह गई ड्रेसिंग सेंस की, तो हाँ, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा इसका ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन इससे आप इसकी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते कि मर्दाना कपड़े पहनती है तो ऐसी है तो वैसी है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि ये वे ऐसी हरकतें करती है अपने ब्लॉग में, लेकिन मेरी कोई पर्सनली इससे दुश्मनी नहीं है। एंड ये जो कमेंट आया ये पढ़ करके मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। तो ऐसा कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर में। उसके बाद एक कमेंट आया था इसके बिहेवियर के बारे में, इसके रूड नेचर के बारे में। तो हाँ, वो तो चीज़ है, इसका नेचर थोड़ा रूड हो गया है। ये मतलब ऑर्डर बहुत करती है, अपने से एक सामने वाले इंसान को ऑर्डर करना, जज करना, उस पे चिल्लाना, उसकी बेइज्जती करना, ये सब कुछ ये बहुत करती है। और ये सारी चीज़ें इसकी स्टार्ट हुई रिज़ा रेहान से, क्योंकि रिज़ा रेहान यहाँ पे रहते थे तो हमेशा उन लोगों को ऑर्डर करना, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो चलिए वहाँ तक वो चीज़ें ठीक लगती हैं, क्योंकि वो लोग दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ में नहीं रहते हैं, इनके साथ में रहते हैं। तो अगर हल्का सा गार्डियनशिप नहीं रखा जाएगा तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो वो चीज़
इसके लिए ठीक है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में करते हो, उसे ऑर्डर करते हो, उसे नीचा दिखाते हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ ये बहुत ही गलत करती है। जैसा कि इसके व्लॉग्स में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमेशा गुटखा किंग पे चिल्लाना, ए उठ, ए चल, ए ऐसे कर, इस तरह इस वे में ये बात करेगी। देन उसे भैया 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 बोलते रहती। इस बात को भी लेकर के काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि आप किसी भी कल्चर में रहो, किसी भी रिचुअल्स में रहो, लेकिन हस्बैंड को कोई भी भैया नहीं बोलता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी अपने हस्बैंड को भैया नहीं बोलता। लेकिन इसके मुंह से आप हमेशा देखोगे भैया ही निकलता है। इस बारे में भी लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। एंड इससे पहले जो मैंने बात किया था कि बहुत ज़्यादा घमंड दिखाती है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, रूड बिहेवियर है, रूड नेचर है, तो ये आजकल गुटखा किंग के साथ में इसका ऐसा हो गया है। जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले जब इसकी शादी नहीं हुई थी तब के आप इसके व्लॉग्स देखोगे, अगर गुटखा किंग को कोई कुछ भी बोल दे, 19-20 कुछ भी बोल दे, तो ये उसके ऊपर पूरा चिल्लाने लग जाती थी, अपने व्लॉग्स में बोलने लग जाती थी, फ़नी ऐसा है, फ़नी वैसा है, मेरा फ़नी ये, मेरा फ़नी वो, बिकॉज़ उस समय शादी नहीं हुई थी। तो ये दिखाती थी कि मैं अपने फ़नी के लिए कितना स्टैंड लेती हूँ। लेकिन अभी ऑन द अदर हैंड जब शादी हो गई है तो आप खुद अपने फ़नी की इंसल्ट कर रहे हो, उस पे चिल्लाते हो, उससे हमेशा झगड़ा, मतलब झगड़ा भी इनका इस लेवल का होता है कि इसका आईफ़ोन टूट जाता है। आप लोगों ने वो भी नोटिस किया होगा कि इसका आईफ़ोन टूट गया, और इतनी बुरी हालत में टूटा था जो कि व्लॉग्स में तो देखने को मिल ही गया हमें। तो वो झगड़ा भी इनका इसीलिए होता है और इस लेवल का होता है कि सोचिए आईफ़ोन तक टूट जाता है। तो मतलब ये सारी हरकतें अब इसकी हो गई है शादी के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और पता नहीं पहले ये अपने व्लॉग में जब फेवर करती थी, फ़नी की उसकी साइड लेती थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रिटेंड कर सके, दिखा सके कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और किसी रीज़न से इन लोगों की शादी हो जाए। तो अब लोग ये भी कहते हैं कि पहले जो करती थी वो सब ड्रामा था व्लॉग के लिए, या फिर अब जो करती है वो सिर्फ ड्रामा है एज अ कंटेंट। तो इस बात में थोड़ा सा दिक्कत है। ये बात कुछ समझ नहीं आई इस मैडम साहिबा की। तो ये तो खैर आगे चल करके देखिए इनके व्लॉग्स में ही समझ में आ जाएगा कि वो पहले वाला ड्रामा था, ये अभी जो करती है वो ड्रामा है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।